की चिड़ैया, मेरी आंगन की चिड़ैया, सेव स्पैरो, सेव स्पैरो, सेव स्पैरो, सेव स्पैरो। गौरैया को किसान का मित्र बोला जाता है। गौरैया जो होती है वो छोटे छोटे जितने फल खाती है उनके बीजों का और घास के बीजों का भी ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है। Not only this particular bird, but large number of things in our nature, they are vanishing today, जो हमारे से दूर होते जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं शुभम किशोर। आप देख रहे हैं लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं योगदा सत्संगा महाविद्यालय में, जहां पर वर्ल्ड स्पैरो डे को लेकर यहाँ पे रैली निकाली गई है और वर्ल्ड स्पैरो डे को लेकर बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे अपने पोस्टर लेके चिड़िया को वापस लाने के लिए बोल रहे हैं और सभी दाने पानी को लेकर यहाँ पे रखने के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सबने अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए हैं। We should save the sparrow. It's I believe in the theory of coexistence, which is very essential. We save all the species around us because they are part of our ecosystem and they are beneficial for us. We think that we human are very superior and we try to eliminate all the species around, but it's not true. Actually, we are putting ourselves in our loss, so it's not a good thing to kill all the other species. I believe in coexistence. Thank you. क्या बोलना चाहिएगा वर्ल्ड स्पैरो डे को लेकर? सर, स्पैरो डे में हम लोग स्पैरो को सेव करने के लिए अभी आंदोलन निकाले हैं और मतलब हम लोग ये जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि हम लोग को स्पैरो को बचाना चाहिए और जितना भी जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सबको हम लोग स्टॉप करें। जैसे जैसे यूवी रेडिएशन होता है वो सबको हम लोग को कम करना चाहिए ताकि स्पैरो हम लोग को आसपास में दिखते जाए। ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और देखिए, आप क्या बोलना चाहिए? आपका भी बहुत अच्छा पोस्टर है। मैं बोलना चाहूँगी कि हमें स्पैरो की स्पेस देना चाहिए अपना प्लेस बनाने के लिए। मतलब हमारा भी अगर स्पैरो रहेंगे तब हमारा इकोसिस्टम भी अच्छा रहेगा। बस। तो इकोसिस्टम अच्छा रहेगा स्पैरो को लेकर। स्पैरो अगर रहेंगे तो इकोसिस्टम अच्छा बना रहेगा। ये कृषि क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो सारे कीटनाशकों जो है बैक्टीरिया रहते हैं उसको खाते हैं, जो कि खेती के लिए अच्छे रहते हैं। और 2010 में वर्ल्ड स्पैरो डे को मनाने का ऐलान किया गया था यहाँ पर। उस दिन से लेकर आज 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इसी को लेकर, इसी की जागरूकता को लेकर योगदा कॉलेज में आज बच्चों के द्वारा रैली निकाली जा रही है। विश्व गौरैया दिवस के बारे में मेरा कहना ये है कि वैसे तो हर दिवस हर चीज़ का होता है, एक दिन उसको मनाने का महत्व ये होता है कि उस दिन हम लोग उसके लिए जागरूकता फैलाते हैं। गौरैया हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है, जो बहुत लोग गौरैया के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम लोग आज इस कैंपेन के द्वारा लोगों को इसका इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं। इकोसिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो फूड चेन है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाता है जिसके चलते क्षति बचती है क्रॉप्स की, और ये प्रीडेटर्स हैं जो इनको खाते हैं। ये बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स का डिस्पर्सल करते हैं। हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें हम लोगों ने इनका आवास छीन लिया है, इनका आहार छीन लिया है, इनको जो नेचुरल हैबिट और हैबिटेट चाहिए वो सब हम लोगों ने छीन लिया है। तो हमारा प्रयास है कि हम किसी तरह इसको दोबारा स्थापित करवाएं। और ये एक बहुत फ्रेंडली चिड़िया है, इंसान के साथ मिलजुल के रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि आगे गौरैया का संरक्षण हो और हम लोग इसे विलुप्त होने से बचा सकें। कृषि क्षेत्र में भी गौरैया बहुत अहम भूमिका निभाता है। बहुत। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिएगा? गौरैया को किसान का मित्र बोला जाता है। गौरैया जो होती है वो छोटे छोटे जितने फल खाती है उनके बीजों का और घास के बीजों का भी ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उनका डिस्पर्सल करती है, जिसके चलते क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्लांटेशन में हमको मदद मिलती है। और प्लांट्स जो होते हैं वही प्रोड्यूसर हैं हमारे इकोसिस्टम के। तो जब वो प्रोड्यूस करते हैं तभी जो कंज्यूमर होते हैं वो उन पर जीवित रहते हैं। और वो जो इंसेक्ट्स को खाती हैं वो इंसेक्ट्स को खाने से क्रॉप्स का बचाव होता है। जो इंसेक्ट क्रॉप को बर्बाद करते हैं उनको भी ये खा जाती है और अपने बच्चों को उसी को इकट्ठा करके खिलाती है। आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरा संदेश मेरे कॉलेज को और
पूरे भारत को मेरा संदेश यही है कि हमें मिलकर जीना चाहिए, जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि प्रकृति का कोई भी जानवर या पक्षी या जीव जंतु बेकार है, उसका अपना महत्व होता है और हमें गौरैया को बचाने के लिए पूरा प्रयासरत रहना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अंजना वर्मा, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, योगदास सत्संग महाविद्यालय। मेरे पोस्टर में बेसिकली हम बताएं कि कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं स्पैरो को। तो एज वी नो कि हम लोग नेस्ट बना सकते हैं, आर्टिफिशियल नेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज़ बहुत सारे आजकल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो हम लोग को प्लांट्स को ना काट के और ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन को हम लोग सपोर्ट करेंगे। एज वेल एज़ हम लोग को बाउल, एक अपने घर में एक बाउल रखना चाहिए जिसमें हम लोग स्पैरो के लिए ग्रेन्स रख सकें। एज वेल एज़ अभी गर्मी आ गया है तो हम लोग को गर्मी में उन लोग को पानी भी देना चाहिए। जी, मेरा नाम शुभम कुमार सिंह है, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। आज आपने पोस्टर बनाया है, क्या संदेश दे रहा है आपका ये पोस्टर? जी, मैंने जो पोस्टर बनाया है मैंने वर्ल्ड स्पैरो डे के लिए बनाया हुआ हूँ और मेरा संदेश यही है कि वातावरण में अब गौरैया नहीं रही, बहुत एक्सटेंट टाइप के उनका ये हो गया है। मोबाइल टावर्स इत्यादि इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि स्पैरोज धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। नेहा कुमारी। आपने आज क्या बनाया है? मैंने बर्ड हाउस बनाया है चिड़िया के लिए रहने के लिए, और ये फीडर बनाया है उसके लिए। इसमें ग्रेन्स डाले हुए और इसमें वाटर डालूंगी, इसमें चिड़िया आएगी, रहेगी और इसमें खाएगी। कहाँ रखना है इसे घर में ही टांगूंगी। घर में आएंगी चिड़िया? हाँ, आ जाएंगे। घर के बाहर लगाना है? मतलब बाहर साइड ही, बालकनी में। हाँ। और क्या जानते हैं चिड़िया गौरैया के बारे में? गौरैया बचपन में हम लोग को दिखती थी बट आजकल दिखती नहीं है। तो 2010 में बहुत सारे साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि गौरैया जो हम लोग से बहुत हमारे आंदक में फुदक के चलती थी पर वो अब दिखती नहीं है। तो उसे बचाने के लिए 2010 में वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। इससे पहले नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया और फ्रांस के सिस सोसाइटी ने मनाने के लिए बोला था, बट फिर तभी से 2010 से ये मनाया जा रहा है। Good morning sir, my name is Ravanjan Kumar. I'm in zoology department. My college name is योगदास सत्संग महाविद्यालय। आपने पोस्टर में संस्कृत का इस्तेमाल किया है? यस सर। साथ में स्पैरो डे भी है। यस। क्या बोलना चाहिए आप इसके सर? आज स्पैरो डे है 20 मार्च को। एज वी ऑल नो व्हाई वी सेलिब्रेट एंड दिस डे। स्पैरो इज़ आवर friendly nature in our home, and all peoples are forget to hanging the bird house, bird nest, and in our roofs bird grains and water. So this day to enhance to our people to save our sparrow. जिसकी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी वो अभी विलुप्ति के कगार पर है। दिल्ली और बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया अभी विलुप्ति के कगार पर है और इसी को बचाने की मुहिम यहाँ लगातार चल रही है। और यहाँ की शिक्षिका ने भी शानदार मुहिम बताई है कि उन्हें क्या करना चाहिए गौरैया को बचाने के लिए। और यहाँ गौरैया को बचाने के लिए देखिए कैसी रैली निकाली जा रही है। 20 मार्च को यहाँ वर्ल्ड गौरैया डे मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। और यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ योगदास सत्संग महाविद्यालय में वर्ल्ड स्पैरो डे को लेकर रैली निकाली गई है। तो यहाँ पे आपने देखा कितने अच्छे अच्छे हट बनाए गए हैं और पोस्टर बनाए गए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें आप लाइव लगातार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें लगातार। नमस्कार।